बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इमरान रियाज खान साहब, एक तो उन्हें पहले गिरफ़्तार किया गया था सियालकोट एयरपोर्ट से। जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो उनकी ज़बान ख़राब करके फिर उन्हें छोड़ा गया था, उन्हें डेथ सेल में रखा हुआ था। और वहीं दूसरी तरफ जब इमरान रियाज खान साहब अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले हज के लिए जा रहे थे तो उन्हें वहाँ पर भी रोक लिया गया और उन्हें बल्कि बोगस मुकदमे में गिरफ़्तार कर लिया गया। और वो मुकदमा क्या था? पहला तो ये था कि एयरपोर्ट के इन्होंने बैरियर तोड़े हैं। दूसरा, फिर उन्होंने एक जाली गवाह उठा लिया, जो कि जाली गवाह भी कौन निकला? वो मरीम नवाज़ का पोलिंग एजेंट निकला कि इसने एफआईआर दर्ज कराई हुई है, जबकि उसका वीडियो पैगाम भी आया है कि मैं इमरान रियाज खान साहब को नहीं जानता, ना मेरा इनसे कोई ताल्लुक़ है। इस तमाम सूरत हाल पर इमरान रियाज खान साहब की क्या राय है, क्या गुफ्तगू है, सबसे पहले वो सुने, उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, वहाँ पे जितने भी हमारे लोग काम कर रहे थे, ज़्यादातर ने अलीम खान साहब को फॉलो कर लिया। पैंतरा सब का बदल गया ऑलमोस्ट, ठीक है। और यानी एकदम ही काई पलट गई। मेरे सामने बैठे हुए वो लोग कुछ और कहते थे और अचानक उन्होंने स्क्रीन के ऊपर कुछ और कहना शुरू कर दिया। तो मुझे हैरत होती थी। मैं अपनी टीम को कहता था कि यार नौकरी क्या चीज़ है, यानी बंदे से क्या क्या तमाशा करवाती है ये। वो पुलिस वाले का मुझे जुमला याद है, वो जिसने कहा था बनी गाला से निकलते हुए, वो जमान पार्क से निकलते हुए, कि बांदर को नचना पैंदा है, इस तरह का कोई जुमला उसने बोला था ना, ठीक है। तो वो इस तरह नौकरी बंदे से क्या क्या करवाती है। मैंने कहा जी मैं नहीं करना। जमान पार्क ऑपरेशन जब हो रहा था तब वो पुलिस वाले ने कहा हाँ ये कहा था। मैं अपने ना मौक़िफ़ के ऊपर रहा तो अलीम खान साहब को बुरा लगना शुरू हो गया, ठीक है। फिर मैंने इंतज़ामिया से कहा, मैंने कहा जी मैं रिज़ाइन कर देता हूँ, सबकी इज्जत रह जाएगी, मुझे नौकरी से मत निकालिएगा, इसका आपको नुकसान होगा। उन्होंने कहा नहीं जी, अपनी ईगो सेटिस्फाई की, उन्होंने मुझे नौकरी से निकलवा दिया, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने मुझे निकाला तो मैं कुछ अर्सा बेरोज़गार रहा, ठीक है। फिर मुझे बोल टीवी वाले बहुत रब्ता कर रहे थे, मैंने उन्हें कहा जी नहीं। एक्सप्रेस ने मुझे वापस कहा, मैंने कहा जी आ जाओ। मैं फिर एक्सप्रेस न्यूज़ में चला गया। एक्सप्रेस में मैंने 14 प्रोग्राम किए गालिबन, तो एक्सप्रेस वाले बड़े खुश थे। फिर एक दिन सुल्तान लखानी साहब ने कहा कि आपको हम अब अलविदा करेंगे। नहीं, हमें तो नजर ही नहीं आई सरेंडर किए हुए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि उसको ना खाली तकरीर को अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि एक बहुत जज्बाती आदमी बहुत गुस्से में बोल रहा है कि पहली दफ़ा आपको टक्कर के लोग मिले, या मैं नहीं मानूंगा कि मेरे लोगों के फैसले मेरे लोग करेंगे। आपने कहा था ये जोर और आज ऐसे। देखो, जो मैंने बात की वो उसका बैकग्राउंड लें आप। उस रात मेरे ऊपर 18 पर्चे हुए थे, वो जो मैरियट में कॉन्फ्रेंस हुई थी उस रात। उसी कॉन्फ्रेंस में मुझे नहीं पता था मैंने यहाँ तकरीर करनी है, मेरे पे पर्चे और थे। मुझे पुलिस ने फ़ोन किया था कि भाईजान घर छोड़ दें आप। मैंने कहा तुम आ जाओ, मैं अरेस्ट हो जाता हूँ। आपको पता, मैं शुरू से अब तक ये कहता हूँ यार अरेस्ट करना है तो मैं हाजिर हूँ, गिरफ्तारी देने के लिए मैं तैयार हूँ। मैंने भाग दौड़ तो मैंने की नहीं, मैं गिरफ्तारी दे देता हूँ। अब तो मेरे दोस्त तंग आगे कहते हैं अल्लाह का वास्ता साइड में हो जाएगा। वो पुलिस वाले मुझे कहते हैं कि भाईजान हम आपको गिरफ्तार कर देते हैं, हमारे घर वाले हमें गालियाँ देते हैं। काजी फायद ईसा का इस तमाम चीज़ में निशान ले लिया गया, ये हुआ वो हुआ, क्या रोल रहा, आपने क्या देखा? काजी फायद ईसा साहब का ना, मैं आपको एक बात बताऊँ, ये परसेप्शन बड़ी तेज़ी से बनी है कि वो इमरान खान साहब पे गुस्से में है। और वो ना सिर्फ इमरान खान साहब पे गुस्से में है, बल्कि वो तहरीक इंसाफ के बारे में जो फैसले उनकी अदालतों में आए, जहाँ पे वो इंसाफ कर सकते थे, उन्होंने वो इकदामात नहीं उठाए जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मांग रही थी। और तहरीक इंसाफ कुछ ज़्यादा नहीं मांग रही थी, वो लेवल प्लेइंग फील्ड में गए कि हमें दी जाए, वो नहीं उनको मिली। वो गए जी हमें जो आरोज़ हैं वो अदलिया के दिए जाएँ, वो उनको नहीं मिले। बल्ले का निशान जो हाई कोर्ट ने उनको वापस दिया वो उनसे फिर छीन लिया गया। और जिस जल्दबाजी में छीना गया कि एकदम केस लगा और एकदम फैसला है और एकदम बल्ला छीन लिया। यानी इतनी तेज़ी से क्या धांधली वाला केस सुना गया? नहीं सुना गया। क्या इतनी तेज़ी से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेशुमार केसेस जो आए दोबारा वो सुने गए? नहीं सुने गए। तो तहरीक इंसाफ ये कहने में बहुत हद तक हक बजानिब है कि अदलिया से उनको इंसाफ नहीं मिला, स्पेशली कादी फायद ईसा साहब की अदालत से। ये तो वो ठीक कहते हैं बात। ठीक है, तो क्या कहना चाहेंगे, इमरान खान जेल में ही रहेंगे या बाहर आएंगे? कब बाहर आएंगे? देखें, ये तो इमरान खान डिसाइड करेगा। वो तो आज़ादी का फैसला तो मेरा अल्लाह करता है, लेकिन अपनी यहाँ इस आज़ादी के मामले में इमरान खान ने खुद डिसाइड करना है कि उनको जल्दी है बाहर आने की। देखिए, उनको हमेशा अंदर तो रखा नहीं जा सकता।
बाहर अच्छा। उन्होंने आ जाना है। अब ये उनका फैसला है कि उन्होंने बाहर कैसे आना है। इमरान खान अपने तरीके से बाहर आना चाहते हैं और निज़ाम इमरान खान को बाहर लाना चाहता है अपने तरीके से। अपने तरीके से। तो अब आप डिपेंड करता है कि इमरान खान साहब किस तरीके से बाहर आते हैं। मियाँ साहब किधर खड़े हैं? मियाँ नवाज शरीफ। मियाँ साहब वहाँ खड़े हैं जहाँ से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। मियाँ साहब आज भी जनरल जलानी की गोद में खड़े, अच्छा। खड़े। वापस मियाँ साहब घूम फिर के चक्कर लगा के उधर ही पहुँच गए वापस। इमरान खान कुछ नाम लेने हैं आपने एक लाइन में, बस जो आपके दिल में आए ना, जो दिल में आया, आउट ऑफ सिलेबस। नवाज शरीफ पाँव पे कुल्हाड़ा। अच्छा। शहबाज शरीफ अच्छा बच्चा। मरियम नवाज ज़िद्दी और गुसीली खातून, टिक टाकर। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो स्टेटस को या आसिफ अली जरदारी। एक लफ्ज़ में आसिफ अली जरदारी साहब को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है, बट अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है। मुराद सईद लॉयल। शेर अफजल मरवत दलेर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद वन। एक ही है वो, एक ही है। इस तरह का सैंपल दूसरा नहीं है भाई पाकिस्तान में। तौबा। मुझे एक दिन कहती है, मैं वहाँ पे मेरे ऊपर केस था, मुझे कहती है तुम 1 साल गुजारोगे तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे। तो उनको वो यास्मीन राशिद साहिबा एक्सेप्शन है। उनकी इस्तकामत को, उनकी जुर्रत को, उनकी हिम्मत को। नवाज शरीफ जब जेल में था ना, मेरी इनसे बात हुई थी। अच्छा। उन्होंने कहा मैं डॉक्टर भी हूँ और इंसानियत के नाते भी मुझे इस आदमी को हर फैसिलिटी देनी है। और आज उसी नवाज शरीफ की बेटी वज़ीर आला है और यास्मीन राशिद के साथ क्या हो रहा है। जी तो ये तमाम गुफ्तगू आपने सुनी। इसमें एक चीज़ ये है कि इमरान रियाज खान साहब को जब हाल ही में रिलीज़ किया गया अदालत ने, तो उस पर उन्होंने एक जुमला कहा और वो ये कहा कि मुझे जो अफसोस है ना, गिरफ़्तारी का अफसोस नहीं है, मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है कि मुझे गिरफ़्तार किया गया। अफसोस है और रहेगा तो सिर्फ एक चीज़ का कि मैं पिछले 3 साल से हज पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझे नहीं जाने दे रहे। रहा सवाल इन्होंने जो गुफ्तगू की है, तो उस पर इन्होंने नवाज शरीफ साहब के बारे में ये कहा कि वो तो आज भी जनरल जिलानी की गोद में ही है, यानी कि जहाँ से उन्होंने सियासत शुरू की वो आज भी वहीं पर खड़े हैं। इसके अलावा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत लेके फंस चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो किसी की आंखों का तारा है, और जब आंखों का तारा बना तो उससे ये नहीं पता था कि उसके हुक्म नहीं चलेंगे, उल्टा उसे हुक्म मानने पड़ेंगे। यानी कि ये पहले ज़िंदगी के वज़ीर आज़म है या तारीख़ के वज़ीर आज़म है जो अपने हुक्म नहीं कर रहे, उल्टा इन्हें हुक्म मिल रहा है, तो ये उस हुक्म पे चल रहे हैं। और रहा सवाल काजी फ़ायज़ साहब के बारे में, तो काजी फ़ायज़ साहब के बारे में इन्होंने ये कहा कि वो जब चाहे ना मुझे बुला लें और मुझे सुन लें। इस पर उन्होंने थोड़ा सा मुस्कुराहट भी दी। और इमरान खान साहब के बारे में ये कहा कि इमरान खान साहब तब बाहर आएगा जब वो आना चाहता है। याद रखिएगा, ये बहुत बार कह चुके हैं इमरान रियाज खान साहब भी, और इमरान खान साहब ख़ुद भी कह चुके हैं कि ये कुछ भी कर लें, ये मुझ पर जुल्म कर लें, मुझे तोड़ लें, XYZ जो करना चाहते हैं कर लें, पर मैं कभी डील नहीं करूँगा। ये इमरान खान साहब ने अपने हर पैगाम में वाज़े तौर पे कहा है कि मैं कभी डील नहीं करूँगा। उसकी अभी थोड़ी सी निशानदेही भी इन्होंने की है कि इमरान खान साहब जब चाहे ना वो बाहर आ सकते हैं, क्योंकि ये सिस्टम जो है ना खान साहब को ज़्यादा देर तक अंदर रख नहीं सकता। उल्टा सिस्टम खुद चाहता है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट भी चाहती है कि इमरान खान साहब बाहर आ जाएँ और वो रिलीज़ हो जाएँ। इसके अलावा उन्होंने यास्मीन राशिद के बारे में कहा कि यास्मीन राशिद साहिबा जो उनकी बहादुरी को सलाम है, क्योंकि जब नवाज शरीफ जेल में था तो डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा था कि मुझसे नहीं देखा जा रहा, और उन्होंने फिर सहूलियात भी दी थी। और इसी तरीके से अब आप देखें तो किस तरह से यास्मीन राशिद जेल के अंदर हैं, और आज भगोड़ा, मुल्क का भगोड़ा मफरूर, जिसे ज़बरदस्ती रिहा किया गया, जिसे ज़बरदस्ती बरी किया गया, वो बाहर है। तो दोनों में फ़र्क देख लें किस तरह है। और उन्होंने एक बात तो उनके जुमले में ये थी कि नवाज शरीफ कोई सियासतदान नहीं है, ये एक डीलर है, चाहे नवाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी। रहा सवाल इमरान खान साहब, तो इमरान खान साहब तो तभी बाहर आएगा जब वो आना चाहता है। अब तक इतना ही। अपना और चैनल का ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।